पूरा गांव निगल चुका था। आसमान पर बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे उनके अंदर कोई कैद राक्षस छटपटा रहा हो। बारिश मोटी रस्सियों की तरह गिर रही थी। हवा पेड़ों को जड़ से उखाड़ने जैसी चल रही थी। धर्मपुर गांव से कोसों दूर एक कच्ची सड़क थी, बूंद वाली पगडंडी, और उसी रास्ते पर चल रही थी एक पुरानी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में लालटेन टंगी थी जो हवा के तेज झोंकों से बार बार बुझने को तैयार थी। गाड़ी को हाँक रहा था बुजुर्ग मथुरा काका, 70 वर्ष के, मजबूत हाथ, सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें। उनके साथ बैठा था उनका जवान पोता रतन, एक 18 साल का लड़का, डरा हुआ, घबराया हुआ। काका, ये रास्ता आज ठीक नहीं लग रहा, तूफान बहुत तेज हो गया है, वापस चलें? अरे बेटा, डर मन में होता है। जंगल किसी को तब तक नहीं डराता जब तक कोई खुद न डरे। लेकिन तभी गाड़ी के पीछे से थक थक 3 बार ऐसी आवाज आई जैसे कोई लकड़ी पर हाथ मार रहा हो। रतन उछल पड़ा। काका, पीछे कोई है। काका ने धीरे से गर्दन घुमाई। लालटेन की रोशनी पीछे गिर रही थी, पर वहां कोई नहीं, केवल बारिश का पर्दा। जैसे ही गाड़ी जंगल के बीच वाले मोड़ तक पहुंची, पेड़ों पर बैठे कौवे चीखने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई, बैल कांपने लगे। रतन डर कर बोला, काका, ये वही मोड़ है ना जहाँ लोग कहते हैं रात में सफेद औरत दिखाई देती है? कहानियां हैं बेटा, कहानी सुनने से सच नहीं हो जाती। पर रतन की नजरें जम गईं। वह कांप कर बोला, काका, आगे रास्ते पर कोई खड़ा है। काका ने लालटेन आगे की ओर बढ़ाई और उन्होंने देखा सफेद कपड़ों में भीगी हुई एक औरत, बाल चेहरे पर चिपके हुए, दोनों हाथ लटकाए और सिर झुका हुआ। गाड़ी अपने आप रुक गई। मथुरा काका बैल से उतरकर उस औरत की ओर बढ़े। काका मत जाओ, वो इंसान नहीं है। लेकिन काका आगे बढ़ गए। बारिश के बीच उनकी आवाज गूंजी, माई, कौन हो? रास्ता क्यों रोक रखा है? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल, चेहरा फूला हुआ और मुंह कान तक फटा हुआ। उसने बोलना शुरू किया, मुझे घर छोड़ दो। काका ने झट से रतन की तरफ देखा। रतन, गाड़ी तैयार करना। काका, तुम पागल हो? ये तो। औरत चीख पड़ी, मुझे घर ले चलो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 100 इंसान एक साथ चिल्ला रहे हों। रतन का खून जम गया। काका के पैर भारी हो गए। बैल पीछे हटने लगे। औरत अचानक गाड़ी पर चढ़कर बैठ गई। उसने इशारा किया, उधर चलो। काका ने गाड़ी को उस दिशा में मोड़ दिया। रतन फुसफुसाया, काका, हम मर जाएंगे, आप ये क्यों कर रहे हो? कभी कभी डर का इलाज डर के साथ ही मिलता है बेटा। गाड़ी जंगल पार करने लगी। उस रास्ते पर कोई कभी नहीं गया था। घने अंधेरे में केवल उसकी आवाज गूंजती। बस थोड़ी और दूरी। कुछ देर बाद उन्हें एक टूटी हवेली दिखाई दी। राधिका हवेली, जिसमें 20 साल पहले आग लगी थी। उसमें एक औरत